एवं उपस्थित सभी सदस्यगण, झारखंड विधानसभा के वर्ष 2026 के प्रथम सत्र में नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरी हार्दिक कामना है कि राज्य के सभी नागरिकों और आप सभी के लिए वर्ष सुख, समृद्धि, विकास, लोक कल्याण और खुशहाली का एक नया अध्याय सिद्ध हो। नियत के कठोर हाथों ने विगत वर्ष के उत्तरार्ध में हमारे बीच से दिशोम गुरु को हमसे छीनकर हमें स्तब्ध और शोकाकुल कर दिया। मैं आदरणीय दिशोम गुरु सहित अन्य दिवंगत पुण्यात्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप सभी जानते हैं कि विगत वर्षों में हमारी सरकार ने अत्यंत विपरीत परिस्थितियों में संविधान की परंपराओं, लोकतांत्रिक व्यवस्था, सांप्रदायिक सौहार्द और प्रदेश के नागरिक के बीच भाईचारे की भावना को बलवती करने में सफलता पाई है। लोकतांत्रिक परंपराओं का पूर्ण निर्वहन करते हुए जाति, धर्म तथा वर्ग के भेद से ऊपर उठकर राज्य के सर्वांगीण विकास, सभी नागरिकों के जीवन में अमन, चैन, खुशहाली लाने और राज्य को तीव्र गति से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने का ईमानदार प्रयास किया है। कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए हमारी सरकार द्वारा जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर प्रदेश में अपराध मुक्त, भय मुक्त वातावरण तथा कानून का शासन स्थापित किया गया है। राज्य में विघटनकारी और उग्रवादी तत्वों पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है और आंतरिक सुरक्षा से संबंधित विभिन्न घटनाओं में कई अपराधियों को न केवल पकड़ा गया बल्कि घटनाओं को घटित होने से रोका भी गया है। वर्ष 2025 में साइबर अपराध से संबंधित 1413 प्रतिवेदित कांडों में कुल 1268 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 के माध्यम से अब तक 111 करोड़ रुपए की राशि को ब्लॉक किया गया है। साथ ही धारा 497 BNS के तहत पीड़ियों के खातों में लगभग 12 करोड़ रुपए की राशि वापस भी कराई गई है। प्रशासन को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने हेतु विभिन्न स्तरों पर पर्यवेक्षण की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया गया है। आपराधिक तत्वों से सांठगांठ करने वाले तथा भ्रष्टाचार में लिप्त लोक सेवकों के विरुद्ध प्रभावी दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। भ्रष्टाचार के विभिन्न आरोपों में वर्ष 2025 में कुल 54 लोक सेवकों की गिरफ्तारी भी की गई है। राज्य के औद्योगिक विकास हेतु नीतियां एवं कार्यक्रमों को संचालित करने तथा उद्योगों में अधिकाधिक पूंजी निवेश आकर्षित करने हेतु सतत प्रयास किया जा रहा है। झारखंड ने अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण करते हुए एक युवा, ऊर्जावान और संभावनाओं से परिपूर्ण राज्य के में वैश्विक मंच पर सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। प्राकृतिक संसाधनों, समृद्ध जनजातीय विरासत और प्रतिभाशाली युवाओं की शक्ति से संपन्न यह राज्य आज आत्मविश्वास के साथ निवेश, नवाचार और समावेशी विकास की नई दिशा की ओर अग्रसर है। इसी क्रम में झारखंड सरकार ने पहली बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में भाग लेकर राज्य की निवेश उन्मुख नीतियां, सुशासन और सतत विकास की प्रतिबद्धता को विश्व समुदाय के समक्ष प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया। ग्रीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, पर्यटन, उच्च शिक्षा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, मैन्युफैक्चरिंग तथा उभरती प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में
निवेश की व्यापक संभावनाओं को रेखांकित किया गया। वैश्विक मंच पर झारखंड की सहभागिता मात्र औपचारिक उपस्थिति नहीं थी, बल्कि ग्रोथ इन हार्मनी विद नेचर के सिद्धांत पर आधारित विकास मॉडल को प्रस्तुत करने का एक महत्वपूर्ण और सार्थक प्रयास रहा। दावोस के पश्चात यूनाइटेड किंगडम, विशेषकर लंदन में आयोजित कार्यक्रमों और उच्च स्तरीय बैठकों ने इस पहल को और सुदृढ़ किया। इस क्रम में उन महान संस्थानों से भी संपर्क साधने का मौका मिला जिनका ऐतिहासिक संबंध डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्रीमती इंदिरा गांधी और मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा जैसे महान व्यक्तित्व से रहा है। इस संयुक्त निवेश यात्रा के परिणाम स्वरूप राज्य को अब तक लगभग 1,27,000 करोड़ रुपए तक के निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जो औद्योगिक विविधीकरण, रोजगार सृजन, कौशल विकास और आर्थिक सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हमारी सरकार ने एमएसएमई सहित अन्य उद्योगों एवं व्यवसायों के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान, रिड्यूसिंग कंप्लायंसेस बर्डन, सिंगल विंडो सिस्टम अपग्रेडेशन, नियामक अनुपालनों पर नियंत्रण हटाने की कार्रवाई भी की जा रही है। इस कड़ी में झारखंड एमएसएमई स्पेशल कंसेशन एक्ट 2025 लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य व्यापार को सुगम बनाने के साथ साथ उद्यमिता को भी प्रोत्साहित करना है। राज्य के बुनकरों, परंपरागत शिल्पियों एवं रेशम उत्पादन से जुड़े हुए राज्य के नागरिकों को स्वरोजगार के लिए उन्नत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मॉडल कैरियर सेंटर के रूप में उन्नत किए गए नियोजनालयों में राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए समय समय पर रोजगार मेला एवं भर्ती कैंपों का आयोजन तथा रोजगार क्षमता संवर्धन हेतु कैरियर काउंसलिंग का आयोजन किया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 229 भर्ती कैंपों एवं 85 रोजगार मेलों का आयोजन कर 12,576 युवाओं को रोजगार हेतु चयनित किया गया है। श्रम शक्ति का कौशल विकास कर इसे आधुनिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कौशल विकास का प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाने वाले युवाओं एवं प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए हमारी सरकार द्वारा देश के 7 राज्यों में प्रवासन सहायता केंद्र खोले गए हैं। ये सहायता केंद्र नौकरी मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्यों में प्रवास कर रहे झारखंड के युवाओं एवं श्रमिकों के हितों की रक्षा तथा उन्हें सहयोग, मार्गदर्शन, कानूनी सहायता एवं वित्तीय समावेशन संबंधी मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा सुशासन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस का प्रभावी यंत्र के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। आम जनता एवं व्यापारियों को डिजिटल पेमेंट की महत्ता तथा डिजिटल संव्यवहार के लिए जागरूक बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को उत्कृष्ट अवसंरचना प्रदान करने के उद्देश्य से रांची, सिंधी एवं देवघर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण कार्य पूरा किया गया है।
झारखंड आईटी डाटा सेंटर एवं बीपीओ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2023 तथा झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी 2023 राज्य के युवाओं को आईटी एवं स्टार्टअप के क्षेत्र में उद्यम हेतु प्रोत्साहित कर रही है। ग्राम पंचायतों तक इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु तेजी से कार्रवाई की जा रही है। हमारी सरकार युवाओं के सपनों को साकार करने हेतु बहुआयामी प्रयास कर रही है। सरकारी क्षेत्र में पारदर्शी एवं निष्पक्ष भर्ती सरकार की प्राथमिकता है। सरकार द्वारा जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 के माध्यम से चयनित 342 अभ्यर्थियों एवं जेएसएससी द्वारा विभिन्न पदों हेतु चयनित लगभग 2000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक सहायता आचार्य विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी वरीय अस्पताल प्रबंधक आईटी एग्जीक्यूटिव सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी प्रयोगशाला सहायक आदि पदों पर हजारों की संख्या में नियुक्तियां की गई हैं। झारखंड की बड़ी आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि एवं लघु वनोपज पर निर्भर है। विशेष रूप से आदिवासी और ग्रामीण समुदायों को आय का महत्वपूर्ण स्रोत धान के साथ साथ करंज, बीज, रागी, महुआ, फूल बीज, लाह, साल बीज जैसे पारंपरिक उत्पाद रहे हैं। लंबे समय तक इन उत्पादों के लिए किसानों और वन आश्रित परिवारों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता था, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं हो पा रही थी। इसी परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने पहली बार एक ऐतिहासिक पहल करते हुए धान से आगे बढ़कर करंज बीज, रागी, महुआ एवं साल बीज जैसे प्रमुख वन उत्पादों का भी व्यवस्थित प्रोक्योरमेंट प्रारंभ किया है। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने और वनों पर आश्रित समुदायों को सम्मानजनक आय सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सिडको फेड के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की तुलना में 30 से 100% तक अधिक दर पर इन उत्पादों की खरीद सुनिश्चित की गई है। इससे न केवल किसानों और संग्रहकर्ताओं को बेहतर प्रतिफल प्राप्त हुआ है, बल्कि बिचौलिया प्रथा पर भी प्रभावी अंकुश लगा है। ये पहल झारखंड की पारंपरिक आजीविका प्रणालियों को मजबूत करने, मिलेट्स के माध्यम से पोषण सुरक्षा बढ़ाने तथा वनों से जुड़े उत्पादों के मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक दूरदर्शी कदम है। साथ ही यह राज्य में सामुदायिक स्वावलंबन और ग्रामीण समृद्धि के एक नए अध्याय की शुरुआत का भी संकेत है। हमारी सरकार खेती किसानी को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए किसानों का सभी प्रकार से सहयोग कर रही है। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना अंतर्गत अब तक कुल रुपया 2360 करोड़ का ऋण माफ किया गया है। सरकार के विशेष प्रयास से किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। खरीफ मौसम 2025 में अगहनी धान एवं भदई मकई के फसल के लिए लगभग 14 लाख किसानों को मात्र 1 रुपए के टोकन राशि पर फसल बीमा योजना से आच्छादित किया गया है। बिरसा बीज उत्पादन विनिमय वितरण एवं फसल विस्तार योजना के तहत खरीफ एवं रबी मौसम में अनुदान पर किसानों के बीच बीज वितरित किया गया है। ब्लॉकचेन सिस्टम के माध्यम से
20 लाख किसानों को पंजीकृत करते हुए लगभग 3 लाख किसानों के बीच खरीफ एवं रबी के मौसम में 1.5 लाख क्विंटल से अधिक बीज का वितरण किया गया है। झारखंड मिल्क फेडरेशन द्वारा राज्य के सभी जिलों में मिल्क पूलिंग पॉइंट्स से संबद्ध दुग्ध उत्पादकों से प्रतिदिन औसतन 2,30,000 लीटर दूध का संग्रहण किया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि के रूप में कुल 40 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा रहा है। राज्य में विगत वित्तीय वर्ष में 3.63 लाख मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन हुआ है। चालू वित्तीय वर्ष में अब तक कुल 2.8 लाख मीट्रिक टन से अधिक मत्स्य उत्पादन हुआ है, जिसमें से लगभग 72,000 मीट्रिक टन मत्स्य का उत्पादन संथाल परगना क्षेत्र में हुआ है। मत्स्य कृषकों को आर्थिक परेशानी से बचाने के उद्देश्य से हमारी सरकार उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड योजना से लाभान्वित कर रही है। सिंचाई के बिना कृषि उत्पादन में वृद्धि संभव नहीं है। उपलब्ध पानी का अधिकतम उपयोग सिंचाई हेतु करने के लिए हमारी सरकार ने जल संसाधन से के प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया है। इस वित्तीय वर्ष में विभिन्न जिलों में 10 योजनाओं को नहरों का पुनरुद्धार एवं लाइनिंग कराया जा रहा है, जिससे 11,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि में सिंचाई सुविधा पुनर्बहाल होगी। वर्ष 2025 में बृहद मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं से 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि में खरीफ सिंचाई उपलब्ध कराई गई है। रांची जिला अंतर्गत मांडर एवं चानो प्रखंड के 4,000 हेक्टेयर भूमि में भूमिगत पाइप लाइन के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कैम्बो मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना की स्वीकृति दी गई है। प्रदेश के विकास का मार्ग गांव की गलियों से होकर गुजरता है। हमारी सरकार गांव के संतुलित विकास की एक सुनिश्चित रणनीति के तहत सड़क, बिजली, पानी, आवास, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया करा रही है। मनरेगा योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में अब तक 969 लाख मानव दिवस का सृजन करते हुए कुल 3,023 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। अब तक 3.36 लाख योजनाओं को पूर्ण किया गया है तथा लगभग 12 लाख योजनाओं पर कार्य जारी है। आश्रय विहीन गरीब आदमी की दारुण व्यथा से सभी माननीय सदस्य भली भांति परिचित हैं। इसी व्यथा के निदान हेतु हमारी सरकार द्वारा 100% अपने संसाधनों से अबुआ आवास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना अंतर्गत आवास विहीन तथा कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। आवास निर्माण से संबंधित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अब तक लगभग 1,82,000 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। महिला सशक्तिकरण एवं आजीविका संवर्धन की दिशा में निरंतर प्रगति करते हुए हमारी सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में 47,000 लखपति दीदी चिन्हित किए हैं। अब तक 4 लाख से अधिक लखपति दीदी चिन्हित हुई हैं, जो स्वावलंबन एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता की मिसाल बन चुकी हैं। आजीविका सशक्तिकरण हुनर अभियान के जरिए इस वित्तीय वर्ष में लगभग राज्य के 2,77,000 परिवार सहित अब तक कुल 31 लाख परिवारों को कृषि आधारित आजीविका, पशुपालन, वनो उपज, अंडा उत्पादन, जैविक खेती जैसी आजीविका के सशक्त माध्यमों से जोड़ा गया है। पंचायत का
राज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था। हमारी सरकार पंचायतों को संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप कार्य एवं अधिकार देने तथा उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु डिजिटल पंचायत केंद्र, पंचायत ज्ञान केंद्र की स्थापना की जा रही है। पंचायत सचिवालय को जीवंत एवं पूर्ण रूप से क्रियाशील बनाने हेतु पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण योजना चलाई जा रही है। इसी योजना अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत को 15,000 प्रति माह उपलब्ध कराई जा रही है। इसी राशि से पंचायत सचिवालय भवन में साफ सफाई, सुरक्षा, इंटरनेट, बिजली की व्यवस्था हेतु आवश्यक कार्य किए जा रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा जनजातीय समुदायों को संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक व्यवस्था को पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से सुरक्षित और सशक्त बनाने के उद्देश्य से पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्रों का पर विस्तार झारखंड नियमावली 2025 अधिसूचित किया गया है। पेशा नियमावली 2025 ने प्राकृतिक और सामुदायिक संसाधनों पर ग्राम सभा के अधिकारों को स्पष्ट किया है। विकास योजनाओं को लागू करने में अब तक ग्राम सभा की अहम भागीदारी होगी। साथ ही ग्राम सभा के भीतर शांति व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने तथा सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने की महती जिम्मेदारी से ग्राम सभा की होगी। महिला कल्याण देश की प्रगति का पैमाना है। हमारी सरकार द्वारा प्रारंभ की गई झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 51 लाख से अधिक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है। सम्मान राशि के सहयोग से अंडा उत्पादन, बत्तख पालन, सिलाई कढ़ाई एवं अन्य लघु कुटीर व्यवसायों से महिलाओं की आजीविका बेहतर हो रही है तथा उनके पोषण एवं स्वास्थ्य में भी उल्लेखनीय सुधार हो रहा है। महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु एक समग्र एवं समेकित योजना मिशन शक्ति का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना अंतर्गत महिला हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर, शक्ति सदन, सखी निवास, नारी अदालत जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। स्वस्थ जीवन की आधारशिला बाल्य अवस्था से ही प्रारंभ होती है। हमारे राज्य में पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत टेक होम राशन तथा हॉट क्लॉक कुक्ड मील एवं समर कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। बाल विकास हेतु आंगनबाड़ी कार्यक्रम के अतिरिक्त किशोरी बालिकाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सशक्तिकरण के उद्देश्य से सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना संचालित की जा रही है। इस योजना अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग 3,50,000 लाभुकों को 130 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति के निवारण के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा बाल विवाह मुक्त झारखंड कार्यक्रम संचालित की जा रही है, जिसके कारण हमारा राज्य देश में सर्वाधिक 1 लाख से अधिक बाल विवाह रोकने वाला राज्य बना है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को अक्सर सामाजिक, आर्थिक और व्यवस्थागत बाधाओं का सामना करना पड़ता है। सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लिए इन वर्गों का कल्याण हमारी सरकार का नैतिक दायित्व है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में अब तक 17.5 लाख छात्र छात्राओं को 337 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराई जा गई है। साइकिल वितरण योजना के तहत कक्षा 7 से छात्र छात्राओं के बीच अब तक 3,70,000 साइकिल वितरित किए गए हैं। मरांग
गोमती जयपाल सिंह मुड्डा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में कुल 24 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। शिक्षा क्षेत्र के विकास, आर्थिक समृद्धि और सामाजिक समानता की आधारशिला है। सुदृढ़ शिक्षा प्रणाली से ही एक सशक्त, जागरूक और समृद्ध झारखंड का निर्माण संभव है। हमारी सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में सन्निहित उद्देश्यों को दृष्टि पथ में रखते हुए राज्य के सरकारी विद्यालयों में गणित एवं विज्ञान प्रयोगशालाओं के माध्यम से छात्रों के बीच वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं नवाचार को बढ़ावा देने, अवधारणात्मक समझ बढ़ाने के लिए राज्य में 480 सरकारी माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशाला के अधिष्ठापन की स्वीकृति प्रदान की है। विद्यार्थियों में गणित एवं विज्ञान विषयों के साथ साथ प्रौद्योगिकी, यांत्रिकी एवं कला में रुचि विकसित करने तथा विद्यार्थियों में सृजनशीलता को बढ़ावा देने के लिए राज्य के सभी 24 जिलों के एवं एक मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में स्टेम लैब के अधिष्ठापन की स्वीकृति दी गई है। विद्यार्थियों को 23-21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप ज्ञान और कौशल युक्त बनाने के उद्देश्य से हमारी सरकार उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दे रही है। हमारी सरकार ने राज्य के सभी राजकीय विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रमों को प्रारंभ किया है, जिसके अंतर्गत अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष में प्रमाण पत्र, द्वितीय वर्ष में डिप्लोमा, तृतीय वर्ष में स्नातक डिग्री तथा चतुर्थ वर्ष में शोध के साथ साथ डिग्री प्रदान किए जाएंगे। राज्य के लोगों की प्रथाओं, ज्ञान जरूरतों और नवाचारों का पता लगाने, पहचानने, रिकॉर्ड करने तथा उनका विश्लेषण करने के उद्देश्य से झारखंड ग्रासरूट इनोवेशन इंटर्नशिप स्कीम के प्रारंभ किया गया है। योजना अंतर्गत राज्य के निजी विश्वविद्यालयों तथा उनके अंगीकृत एवं संबद्ध महाविद्यालयों के इच्छुक एवं योग्य विद्यार्थियों को 8 सप्ताह का क्रेडिट आधारित इंटर्नशिप का अवसर प्रदान किया जा रहा है एवं इस अवधि में उन्हें 10,000 रुपये का स्टाइपेंड भी प्रदान किया जा रहा है। राज्य के छात्राओं एवं तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से माकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना लागू की गई है। इस योजना अंतर्गत झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अंतर्गत पॉलिटेक्निक संस्थानों एवं अभियंत्रण संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं को प्रतिवर्ष क्रमशः 15,000 रुपये तथा 30,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। चिकित्सा जनसामान्य की मूलभूत आवश्यकता है। प्रदेश का हर नागरिक निरोगी रहे और यदि किसी कारण से बीमार हो तो उसे सही समय पर सही उपचार मिले, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हमारी सरकार ने रांची में नए मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल RIMS 2 के निर्माण हेतु राशि रुपया 1,074 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष की आयु से अधिक आयु वाले राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदना योजना से आच्छादित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य के शहरी क्षेत्रों में आमजनों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान में 7 शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 79 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। 15वें वित्त आयोग द्वारा वित्त पोषित वर्तमान में कुल 145 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर का संचालन
राज्य के शहरी क्षेत्रों में किया जा रहा है। राज्य में पीपीपी मोड पर खूंटी, गिरिडीह, धनबाद एवं जामताड़ा में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना किए जाने के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। पेयजल समस्या के स्थायी निराकरण के लिए हमारी सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। राज्य के 29,404 गांवों में से 7,000 से अधिक गांवों को 100% FHTC से आच्छादित किया गया है, जिसके 3,129 गांवों को ग्राम सभा के माध्यम से हर घर जल गांव घोषित किया गया है। पेयजल उपलब्ध कराने के साथ ही गंदे जल का प्रबंधन एवं जल स्रोतों के स्थायित्व हेतु कार्रवाई की जा रही है। अमृत योजना अंतर्गत कुल 1,525 करोड़ की लागत से रांची फेज 1, धनबाद फेज 1, आदित्यपुर, हजारीबाग एवं चास में शहरी जलापूर्ति योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। नगर विकास की परिकल्पना स्वच्छता से ही साकार होती है। खुले में शौच से मुक्ति के क्षेत्र में हमारे राज्य में कई उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। जमशेदपुर को वाटर प्रमाणन प्राप्त हुआ है। राज्य में 10 SWM परियोजनाएं पूर्ण की गई हैं तथा 24 SWM परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त 14 लीगेसी वेस्ट मैनेजमेंट परियोजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं तथा 6 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। उत्कृष्ट और समृद्ध खनिज संसाधन हमारे झारखंड की शक्ति के प्रतीक हैं। हमारी सरकार ने खनिज के महत्व के अनुरूप इसके प्रबंधन के लिए समुचित दक्षता तथा पारदर्शिता लाने की रणनीति अपनाई है। हमारी सरकार मिनरल ऑक्शन रूल 2015 यथा संशोधित के तहत नीलामी योग्य खनिज ब्लॉक तैयार कर रही है और अब तक कुल 11 खनिज ब्लॉक, जिसमें 3 लौह अयस्क, 3 ग्रेफाइट, 2 स्वर्ण और 2 चूना पत्थर तथा 1 बॉक्साइट खनिज ब्लॉक की नीलामी का कार्य किया गया है। अशुद्धि लिथियम मिनरल ब्लॉक में लिथियम आधारित खनिज क्षेत्र को चिन्हित करते हुए उसके विस्तृत अन्वेषण का कार्य किया जा रहा है। विकसित झारखंड की परिकल्पना को साकार करने हेतु तो हमारी सरकार द्वारा उन्नत सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में अब तक 3,112 करोड़ रुपए की लागत से कुल 116 परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें 1,008 किलोमीटर पथ परियोजनाएं तथा 8 पुल परियोजनाओं का कार्य पूर्ण किया गया है। राज्य के विभिन्न घनी आबादी वाले शहरों में हो रहे ट्रैफिक कंजेशन की समस्या के निदान हेतु फ्लाईओवर, ROB, बाईपास आदि का निर्माण कार्य प्रगति पर है। राजधानी रांची के सिरमटोली चौक से राजेंद्र चौक तक मैकॉन गोल चक्कर तक 356 करोड़ रुपए की लागत से 234 किलोमीटर लंबी 4 लेन फ्लाईओवर का निर्माण हमारी सरकार की दूरगामी दृष्टि, दृढ़ इच्छा शक्ति एवं योजनाओं को धरातल पर उतारने की अटूट प्रतिबद्धता का एक जीवंत प्रमाण है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रही मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में अब तक 1644 किलोमीटर पथ का निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में अब तक 5,400 किलोमीटर पथ का सुदृढ़ीकरण किया गया है। राज्य के युवाओं को पायलट प्रशिक्षण
प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हमारी सरकार ने झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट जेएफआई के तत्वावधान में राज्य में ही कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रारंभ किया है। इसके लिए डीजीसीए भारत सरकार से जेएफआई दुमका को फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन एफटीओ का अप्रूवल प्राप्त हो चुका है। भारतीय संस्कृति मूलतः अरण्य संस्कृति रही है। वनों के श्रम में शांत और स्वच्छ वातावरण में चिंतन मनन कर ऋषि मुनियों ने वेद पुराणों आदि का सृजन किया है। हमारी सरकार अरण्य संस्कृति का संरक्षण हेतु अनवरत कार्य कर रही है। सरकार की लगनशीलता का परिणाम है कि हमारे राज्य में वर्ष 2021 से 2023 के दौरान 58 वर्ग किलोमीटर वनावरण में वृद्धि हुई है। इस वित्तीय वर्ष में योजना एवं कैंपा मद के तहत 2 करोड़ 37 लाख पौधे रोपित किए गए हैं। साथ ही 3011 हेक्टेयर वन भूमि, 6450 हेक्टेयर अपकृष्ट वन भूमि, 788 हेक्टेयर गैर वन भूमि एवं 92 किलोमीटर नदी तट पर वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में 3500 एकड़ ग्रामीणों की निजी भूमि पर फलदार एवं काष्ठ प्रजाति के 10 लाख पौधे रोपित किए गए हैं। पर्यटन से हमारी सांस्कृतिक, प्राकृतिक तथा भौगोलिक विरासत को समृद्धि प्राप्त होती है। हमारी सरकार की मंशा है कि झारखंड अपनी संस्कृति और पर्यटन के गढ़ के रूप में ख्याति अर्जित करे। राज्य के ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक, प्राकृतिक महत्व के पर्यटन स्थानों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करने पर ही पर्यटन क्षेत्र का विकास संभव है। खूंटी जिला अंतर्गत उलिहातू में भगवान बिरसा मुंडा की जन्म स्थली का सौंदर्यीकरण व ग्रामीण सांस्कृतिक परिवेश के अनुरूप परिवर्तन एवं संवर्धन कार्य की स्वीकृति दी गई है। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना अंतर्गत राम रेखा धाम के पर्यटकीय विकास की स्वीकृति दी गई है। रांची जिला अंतर्गत हुंडरू जलप्रपात क्षेत्र का सौंदर्यीकरण और टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स की मरम्मत के कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक वातावरण बनाया जा रहा है, जिससे नवोदित प्रतिभाएं उभर कर सामने आए। इसके लिए ग्राम पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन नियमित रूप से किया जा रहा है। अक्टूबर 2025 में रांची में चौथे सैफ चैंपियनशिप का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें भारत समेत नेपाल, श्रीलंका, मालदीव आदि देशों ने भाग लिया। हमारी सरकार खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर राज्य का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों का सम्मान और उनके कल्याण हेतु प्रतिबद्ध है। राज्य की अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सलीमा टेटे तथा निक्की प्रधान को सरकार द्वारा निःशुल्क आवंटित भूखंड के निर्बंधन में मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क से भूमुक्ति प्रदान की गई है। हमारे व्यापारी भाइयों का प्रदेश में विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस वित्तीय वर्ष में 26,128 करोड़ रुपए के राजस्व संग्रह के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 67% से अधिक राजस्व का संग्रहण किया गया है। माल और सेवा कर प्रणाली में अधीन इन वित्तीय वर्ष में अब तक 15,000 से अधिक नए करदाताओं को निबंधित किया गया है। हमारी सरकार ने राज्य के 12 भू अर्जन से अधिक विस्थापित परिवारों का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने के लिए झारखंड राज्य विस्थापन एवं
पुनर्वास आयोग का गठन किया है। राज्य में संस्थाओं के निबंधन हेतु झारखंड संस्था निबंधन नियमावली 2025 लागू किया गया है। इसके तहत आम नागरिक सुगमतापूर्वक संस्था निबंधन हेतु ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर सकते हैं। हमारी सरकार प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर आधारभूत संरचना को विकसित कर रही है। लोहरदगा में 46 करोड़ रुपए एवं देवघर में 52 करोड़ रुपए की लागत से नए समाहरणालय भवन का निर्माण पूर्ण किया गया है। अनुमंडल स्तर पर जामताड़ा में 8 करोड़ की लागत से अनुमंडलीय कार्यालय भवन का निर्माण पूर्ण किया गया है। हमारे देश के संघीय ढांचा के तहत राज्यों के विकास के लिए केंद्र सरकार का ससमय सहयोग नितांत आवश्यक है। कोई भी राज्य सरकार केंद्रीय सहायता के बिना अपेक्षित विकास का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकती है। वांछित आर्थिक सहायता के अभाव में हमारी सरकार को विकास और समृद्धि की बड़ी एवं महत्वाकांक्षी योजनाओं को लक्ष्य लागू करने में कठिनाई हो रही है, जबकि यह सर्वविदित है कि झारखंड को समुचित तौर पर विकसित एवं समृद्ध किए बिना देश की उन्नति भी संभव नहीं है। हमारी सरकार ये अपेक्षा करती है कि केंद्र सरकार से झारखंड राज्य के विकास के वांछित सहायता एवं सहयोग मिलेगा। चाहे अर्थव्यवस्था में तेज गति से वृद्धि की बात हो या फिर अधोसंरचना का चौतरफा विस्तार, चाहे गरीबों और कमजोर वर्गों के कल्याण की बात हो या फिर किसानों और महिलाओं का सशक्तिकरण, हर वर्ग के लिए हर प्रकार से विकास और कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना ही हमारी सरकार का राजधर्म होगा। चुनौतियों से जूझने और जीतने की जो क्षमता झारखंड में है, उससे मैं भली भांति परिचित हूँ। मुझे विश्वास है आप सबके सहयोग से झारखंड में नक्सली हिंसा के खिलाफ जो निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है, उसमें भी झारखंड जीतेगा। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूँगा कि हमारी सरकार संकल्पित है और किसी भी स्थिति में प्रदेश में अमन चैन, आपसी भाईचारा और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा और ऐसे किसी भी स्थिति से सख्ती से निपटा जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है आप सदैव इस सदन की उच्च गरिमा और पवित्रता को बनाए रखेंगे और आपके विचार विमर्श में सदैव निस्वार्थ सेवा, अपने सार्वजनिक कर्तव्यों के प्रति निष्ठा और जनता के हित ही प्रमुख होंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जनता जनार्दन की अपेक्षा एवं आकांक्षाओं को पूरा करने, उनकी समस्याओं को सुलझाने हेतु लोकतंत्र के इस मंदिर में सार्थक वाद विवाद करें, गुण दोषों का आंकलन करें और सर्वसम्मति से राजहित में निर्णय लेने का प्रयास करें, जिससे जनहित से जुड़े मामलों में राज्य की जनता को अपेक्षित लाभ मिल सके। मेरी अपेक्षा है कि राज्य को उत्तम से सर्वोत्तम राज्य बनाने की दिशा में सरकार द्वारा किए जा रहे भागीरथ प्रयासों को आपका भरपूर सहयोग मिलेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबको स्वस्थ और सफल जीवन की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, नमस्कार। माननीय सदस्यगण, माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण समाप्त हुआ।